तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कॉन्ट्रा वेरिएंट क्या होता है। ठीक है, कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर कल भी मैंने आपको बताया कि जब आपके पास इंडिसेस जो लिखी होती हैं यानी आई और जे, वो आपके पास अगर क्या हो, सुपरस्क्रिप्ट में हो, तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रा वेरिएंट। ठीक है, और कॉन्ट्रा वेरिएंट जो है वो एक्चुअली बना किस तरह, व्हाट कॉन्ट्रा मीन कंट्रेरी, वेरिएंट मीन चेंज। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ऑपोजिट टू चेंज। और ऑपोजिट टू चेंज किस चीज में हो रहा होगा बीच में, अगर हम इसकी फिजिकल मीनिंग देखें तो आपके पास आप देखेंगे बेसिस वेक्टर और जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं ये ऑपोजिटली चेंज हो रहे होंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखनी, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ जो है आपका वो किस तरह होगा। अब आप देखिए कि रैंक का आपको पता है कि इंडिसेस, नंबर ऑफ इंडिसेस बताते हैं कि कितना रैंक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सपोज करें कि आपने क्या करना हो, आप कहते हैं कि आपके पास जो है लेट ए आई एंड ए प्राइम आई बी द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर फील्ड, कोई भी वेक्टर फील्ड है उसके ये दोनों कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और इन एक्स आई और एक्स आई प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, उनको लिखने का तरीका ये होगा, अगेन आप ये क्या करेंगे, देखिए ये कॉन्ट्रा वेरिएंट है तो हम क्या करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट में आई प्राइम लिखेंगे। ठीक है, और ये होके इसके इक्वल जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे करली एक्स बाय करली एक्स और यहाँ पे ए। ठीक है, तो यहाँ जब आपने आई लिखा है तो आई, यहाँ आई के बजाय अदर देन आई, यहाँ पे हम अल्फा या कुछ भी लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे जे लिख दिया है। अब हम देखेंगे जो हमने एक्स लिखा हुआ है, इनके ना आपने जो है वो क्या करना है, नोटेशन ऐसे फॉलो करना है कि लिखना सबस्क्रिप्ट नहीं है। जैसे आई है, अगर आई अभी कॉन्ट्रा वेरिएंट में था तो ऊपर वाली जो टर्म होगी उसके सबस्क्रिप्ट में आई आ जाएगा और प्राइम, और जो आपके पास ये जे है, अच्छा यहाँ पे प्राइम नहीं आएगा, इधर प्राइम नहीं आएगा, इधर कुछ भी नहीं होगा, इधर जे लिखा होगा, क्योंकि प्राइम से अनप्राइम में आप ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में आप इधर हो रहे हैं, इसलिए आप देखिए यहाँ पे जे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें हो जाएगा जैसे यहाँ पे अभी लिखा हुआ है आपके पास, ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है, ये है कॉन्ट्रा वेरिएंट के लिए। अब इसमें आप देखिए आपके पास ए आई एंड ए आई प्राइम जो है ये क्या है, कंपोनेंट है कॉन्ट्रा वेरिएंट के, और उसकी बेसिस क्या है, एक्स आई और एक्स आई प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी तरह अगर आप कॉन्ट्रा वेरिएंट को अगर सेकंड ऑर्डर में लिखना चाहें, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, सेकंड ऑर्डर से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे ए के जो आपके पास क्या है, इसके सुपरस्क्रिप्ट में आई जे लिखा हुआ है, आई और जे ये टू इंडिसेस हैं। टू इंडिसेस का क्या मतलब होगा कि ये टेंसर किस किस रैंक का है, टू रैंक का है। ठीक है, अब इसको अगर आपने ट्रांसफॉर्म करना हो तो कैसे लिखेंगे आप, अगर ए आई जी देखिए करली एक्स बाय करली एक्स, सिंपल आपने लिखना होता है, जैसे भी मैं आपको बता देती हूँ। ये आपके पास अगर आई और क्या है, जे है, ठीक है, इसको लिखना है आपने। इसको लिखने का भी अगेन तरीका यही है, सबसे पहले आप क्या किया करें, करली एक्स लिख लिया करें, जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया, ठीक हो गया, ये लिख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे ए है तो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक लिख दिया। यहाँ आपके पास प्राइम आई जे है, ठीक है, तो यहाँ आई जे के बजाय अल्फा बीटा लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा, या ए भी लिख लें। ठीक है, ए भी लिख लेंगे, अल्फा बीटा लिख लें। अब आप देख लें आई और जे जो है वो दोनों क्या है आपके पास सुपरस्क्रिप्ट में, यानी ऊपर है, तो आप जब इसे लिखेंगे क्या करेंगे, यानी आपके पास जो कर्ली एक्स की टर्म ऊपर है उधर आई आ जाएगा, और कर्ली एक्स की जो ऊपर टर्म है उधर जे आ जाएगा, साथ में आ जाएंगे प्राइम। ठीक है, अब आपने ये ए बी की तरह आगे नीचे आ गए, ये भी नीचे आ गए। ठीक, इस बात का आपने ख्याल रखना है। एक तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे जो भी आपको कॉन्ट्रा वेरिएंट या कोवेरिएंट टेंसर मिला हुआ, आप देखेंगे उसके सबस्क्रिप्ट में या सुपरस्क्रिप्ट में इंडिसेस हैं। अगर उसके सुपरस्क्रिप्ट में इंडिसेस हैं तो आप उन्हें क्या करेंगे कि करली एक्स और बाई करली एक्स जो आप ले रहे हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, उसके ऊपर वाली टर्म में लिखेंगे। ठीक है, और उनके साथ प्राइम्स आएंगे, जैसे यहाँ पे इनके साथ प्राइम्स आ गए, और ये आपके पास ए बी आ गया, और यहाँ पे अगर सुपरस्क्रिप्ट में ए बी हो तो आप उसमें आपने उसे क्या करना है, नीचे लिखना है, नीचे के एक्स की टर्म में लिखना है, और एक्स के साथ हमेशा सबस्क्रिप्ट में वैल्यूज लिखी जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपके पास कॉन्ट्रा वेरिएंट सेकेंड ऑर्डर आपने फाइंड कर लिया। इसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको सही याद हो जाएगा। फिर इसके बाद एक आपको एग्जाम्पल भी है कॉन्ट्रा वेरिएंट की, कि अगर a tangent vector of a parametric smooth curve will transform as a contravariant tensor of order 1 under a change of coordinates, यानी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो, तो आपके पास कोई टेंजेंट वेक्टर किसी क्या है पैरामेट्रिक स्मूथ कर्व में है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, रैंक 1 के लिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आप सपोज करें कि लेट्स सपोज आपके पास पैरामेट्रिक कर्व है, उसकी इक्वेशन ये है। ठीक है,
हमने लिख ली उसकी इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि ए से बी पॉइंट तक उसको डिफरेंशिएट करना है। तो हमने टेंजेंट के लिए टी लिख लिया यहाँ पे, उसका कॉन्ट्रा वेरिएंट आई लिख लिया। अब अगर उसको लिखना हो तो हमें कैसे लिखूंगी, डी एक्स आई बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि आपके पास अगर इसको ट्रांसफॉर्म करना है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसमें, तो आपके पास यहाँ पे टी प्राइम आए और यहाँ पे भी डी एक्स प्राइम आए बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करली एक्स एस जो है वो चेन रूल के अकॉर्डिंगली मैं खुद अंदर लेके आई हूँ, तो उसको मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना पड़ेगा। तो मैं देखूंगी कि ये सारी टर्म मेरे पास ये आ जाएगी और ये आगे ये वाली टर्म आ गई। ये आपके पास सेम जैसे यहाँ पे करली एक्स आई बाई करली टी टी आई के इक्वल था ना, तो यहाँ करली एक्स एस बाई करली टी क्या हो जाएगा, टी एस के इक्वल हो जाएगा। यानी ये सारी टर्म किसके इक्वल आ गई, टी एस की टर्म में आ गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास जो एक आई कंपोनेंट में कॉन्ट्रा वेरिएंट था उसको ट्रांसफॉर्म आपने कैसे कर लिया, ये कर लिया ट्रांसफॉर्म। ठीक है, उसमें भी देखिए अभी आई ऊपर वाली टर्म में था यानी सुपरस्क्रिप्ट में था, तो आपने करली एक्स के साथ ऊपर की ही टर्म में लिखा। ठीक है, फिर उसके साथ प्राइम भी लिखा क्योंकि ये प्राइम था। बाकी आपने ये जो टी एस लिखा है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको कहा था ए बी सी कुछ भी हो सकता है, तो एस लिखा हुआ है आपने, तो वो एस एक करी एक्स के साथ नीचे आ जाएगा। ये आपके पास ट्रांसफॉर्म हो गया और हमें पता चला रैंक। अच्छा, रैंक का कैसे पता चलेगा आपको, दो तरीके हैं रैंक के फाइंड करने के। एक तो ये कि आपको इस इधर आप देखें तो आपको इसकी इंडेक्सेस से ही पता चल जाएगा कितना रैंक है। अब आपके पास इंडेक्स क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब है रैंक 1 होगा। दूसरा दूसरा यहाँ पे जितने पार्शियल डेरिवेटिव आ रहे होते हैं ना, उतना रैंक होता है। तो यहाँ पे अभी देखें कितने पार्शियल डेरिवेटिव है, 1 पार्शियल डेरिवेटिव है। तो हमें पता चल रहा है कि हमने जो रैंक ऑब्टेन किया वो क्या है, फर्स्ट रैंक है जस्ट। अच्छा, इसी तरह जैसे कॉन्ट्रा वेरिएंट आपने पढ़ लिया, कोवेरिएंट को हम देख लेते हैं कि कोवेरिएंट टेंसर क्या होते हैं आपके पास। कोवेरिएंट टेंसर में आपके पास जो है ना, कंपोनेंट और बेसिस एक साथ बढ़ रहे होते हैं। जैसे कॉन्ट्रा वेरिएंट में तो ये हो रहा था ना कि अगर बेसिस बढ़ती थी तो कंपोनेंट कम, और कंपोनेंट अगर बढ़ते थे तो बेसिस कम हो जाती थी। अब कोवेरिएंट में क्या होगा, कोवेरिएंट में ये होगा आपके पास कि बेसिस और कंपोनेंट दोनों सेम चेंज होंगे। ठीक है, और इसमें भी आप देखें कि आपने क्या किया, आप यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने सब्सक्रिप्ट कॉन्ट्रा वेरिएंट और कोवेरिएंट को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या हमने यूज किया कि जो कॉन्ट्रा वेरिएंट होता है उसमें हम सुपरस्क्रिप्ट लेते हैं, जबकि कोवेरिएंट होता है उसके हम सब्सक्रिप्ट लेते हैं, सब्सक्रिप्ट में वैल्यू लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें ए आई यहाँ पे सब्सक्रिप्ट पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्राइम कोऑर्डिनेट है, ये आपके पास जनरल कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे आई है तो मुझे आइदर देन आई यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जे लिख दिया। ये ए प्राइम है, ये ए नॉर्मल होगा। प्राइम और अन प्राइम के बीच ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, यहाँ पे करली एक्स पे करली एक्स आ जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखिए, अगर मुझे कोई ऐसे वैल्यू आ जाए जैसे अभी आया हुआ है मेरे पास, उसको मैंने कैसे लिखना है। एक ये बात तो मुझे पता है, करली एक्स ऊपर बाई डिवाइड पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे होते हैं हम। ठीक है, और साथ हम ए लिख देंगे। यहाँ पे आई है तो यहाँ क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। अब मैं देख रही हूँ कि मेरे पास ये सबस्क्रिप्ट में है, तो इसका मतलब है ये नीचे वाली टर्म में आएगा। ये किस में आएगा, नीचे वाली टर्म में आएगा। ठीक है, और जो ये वाली टर्म है ये किधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये जे हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए करली एक्स जे बाय करली एक्स आए और ए आई ए जे। ठीक है, ये इस तरह हम कॉन्ट्रा कोवेरिएंट को लिख सकते हैं। कोवेरिएंट को लिखने के लिए अगर आपने डबल डेरिवेटिव में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे देखें अभी आप ए आई जे, अब इसको अगर मैंने लिखना है डबल डेरिवेटिव में तो इसका भी जो है जैसे भी मैंने किया था कॉन्ट्रा वेरिएंट के लिए, सेम इसका भी वैसे ही होगा। देखिए ये आपके पास डबल डेरिवेटिव है। अगर अब मुझे इसको लिखना हो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ की फॉर्म में तो मैं कैसे लिखूंगी, सबसे पहले आप पार्शियल डेरिवेटिव लिख लें, पहले एक्स पे पहले एक्स, क्योंकि हमें पता है डबल डेरिवेटिव है तो इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर है, तो मतलब पार्शियल डेरिवेटिव दो दफा तो आएंगे ही आएंगे। साथ आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बता देती हूँ अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा कर देते हैं या ए भी कर देते हैं। तो आई जे की जहाँ सब्सक्रिप्ट में लिखे हैं, इसी तरह अल्फा बीटा भी आपके पास क्या है, सब्सक्रिप्ट में। और ये ए और इस ए में क्या फर्क है, ये ए प्राइम कोऑर्डिनेट में है और ये नॉर्मल कोऑर्डिनेट में। ठीक हो गया। अब हम मैंने जो करली एक्स बाय करली एक्स ये लिखे हुए, इनको कैसे लिखूंगी। अब देखिए यहाँ पे पहले सबसे पहले मुझे इसको देखना होता है जो मुझे गिवन है, सेकेंड ऑर्डर है और यहाँ पे दो इंडिसेस हैं तो रैंक 2 बन रहा है। ठीक है, आई और जे, आई और जे यहाँ सब्सक्रिप्ट में। सब्सक्रिप्ट होने का मतलब है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म्स लूंगी उसके वो क्या आएंगे, नीचे की टर्म में आएंगे, डिनोमिनेटर में आएंगे। यानी करली एक्स और पहले आ जाएगा आई और यहाँ पे प्राइम, फिर करली एक्स जे और आ जाएगा प्राइम। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे देखेंगे जो अनप्राइम फॉर्म में आपके पास नॉर्मल वेक्टर फील्ड है ए, तो वो अल्फा बीटा लिखा हुआ है। अब अल्फा बीटा यहाँ पे नीचे नहीं लिखे रहेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव में ऊपर आ जाएंगे, अल्फा ऊपर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको बताया।
कि ए बी कर्ली एक्स ए कर्ली बाय कर्ली एक्स आई हैट, जैसे मैंने आपको बताया, फिर कर्ली एक्स बी बाय कर्ली एक्स जे हैट, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल आपके पास ए आ रहा है। तो ये आपके पास कोवेरिएंट को लिखने का तरीका होता है, कोवेरिएंट आंसर्स को। इसके बाद कोवेरिएंट की एक एग्जांपल है, ये आप देख लीजिएगा, बहुत आसान सी है, आराम से कर लेंगे आप। अच्छा, कोवेरिएंट की बात, अच्छा एक जब आप कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट देखते हैं, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये देख लें। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि कॉन्ट्रावेरिएंट आंसर तो हमने लिख लिया, जैसे अभी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ की फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो अब अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि अगर मैं इसको देखती हूँ तो मुझे पता चल जाता है रैंक। यहाँ पे दो इंडिसेस हैं, चाहे सब सुपरस्क्रिप्ट में है चाहे सबस्क्रिप्ट में। सुपरस्क्रिप्ट में तो उसका मतलब है कि ये दोनों क्या है, रैंक 2 देगा। क्या देगा? 2। आज ये 2 इंडिसेस हैं। दूसरा, अगर ये 2 इंडिसेस मुझे ना भी पता हो तो मुझे यहाँ पे भी नजर आ रहा है, पता तो खैर होंगी, लेकिन वैसे अगर आप देखें कि यहाँ पे 2 पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, इसका मतलब भी यही होता है कि रैंक आपके पास क्या है, 2 है। ठीक है। अब एक और चीज आपने देखनी होगी, सेकंड ऑर्डर है, पार्शियल डेरिवेटिव से भी पता चल रहा है कि सेकंड ऑर्डर है। अब आपने टाइप भी देखनी होगी। टाइप कैसे देखेंगे आप? देखिए, मैंने टाइप लिखी और यहाँ मैंने लिखा एम एन और मैंने लिखा 2 और 0। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा जो ये टेंसर है, इसमें मैं देखूंगी एम का मतलब है कि जितने इसके सुपरस्क्रिप्ट में पावर है, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट में जितने इंडेक्स हैं वो कितने, 2 है। 2 है, एस सुपरस्क्रिप्ट में 2 इंडेक्सेस। और आप अगर इसके सबस्क्रिप्ट में अभी देखें तो 0 है, सबस्क्रिप्ट में कोई इंडेक्स नहीं है तो 0। तो इस टाइप को हम कैसे लिखेंगे? एम एन यानी 2 0। इसका मतलब है कॉन्ट्रा वेरिएंट जो भी टेंसर होते हैं उनकी टाइप क्या होती है, 2 0 टाइप होती है। ठीक है। फिर उसके बाद आप कॉन्ट्रा वेरिएंट के बाद क्या आ जाए, कोवेरिएंट पे। अब कोवेरिएंट पे आप आएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए आई जी प्राइम इक्वल्स टू ए बी कर्ली एक्स ए बाय कर्ली एक्स आई प्राइम कर्ली एक्स बी बाय कर्ली एक्स जे प्राइम। ठीक है। अब आप इसमें देखिए, इसमें भी आप देख रहे हैं कि दो इंडिसेस हैं, रैंक क्या हो जाएगा, 2। दो पार्शियल डेरिवेटिव हैं, ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर। अब हम इसमें अगर टाइप को देखें, टाइप को हमने देखना है, कैसे लिखते थे हम टाइप, एम और एन। ठीक है। एम यानी आपके पास पावर, सुपरस्क्रिप्ट में क्या पावर है और सबस्क्रिप्ट में क्या है। यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में आपके पास 0 पावर है तो इसलिए हमने लिखा 0, मतलब 0 इंडिसेस हैं। और आपके पास सबस्क्रिप्ट में कितने, 2 इंडिसेस है तो 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास टाइप क्या हो जाएगी, 0 2। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कोवेरिएंट टेंसर हमेशा क्या होगा, 0 2 पावर का होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास मिक्स टेंसर क्या होंगे। जैसे कॉन्ट्रा वेरिएंट और कोवेरिएंट का तो हमें पता चल गया कि जब कभी भी इंडिसेस जो है वो आपके पास सुपरस्क्रिप्ट में होंगी तो वो कॉन्ट्रा वेरिएंट होंगे, और जब आपकी इंडिसेस जो है वो सबस्क्रिप्ट में होंगी तो वो कोवेरिएंट होंगे। अब आपने मिक्स टेंसर का देखना है, मिक्स टेंसर में क्या है, मिक्स टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब आप देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो है ना, आप देख वेक्टर फील्ड ए प्राइम यानी प्राइम कोऑर्डिनेट है और उस कंपोनेंट है, और उसमें देखेंगे आई आपके पास सुपरस्क्रिप्ट में है और जबकि जे सबस्क्रिप्ट में है। सही हो गया। अब मुझे इसको लिखना है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में। तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में कैसे हो जाएगा, ये देखिए। मिक्स टेंसर में आपका मतलब होता है कि जैसे कॉन्ट्रा वेरिएंट में है वैसा भी और कोवेरिएंट जैसा भी। तो इसके एक इंडेक्स जो है वो कॉन्ट्रा वेरिएंट में और एक कोवेरिएंट की तरह जैसा है। ठीक है। तो इसको अगर हमने ट्रांसफॉर्म करना हो कैसे लिखेंगे, अगेन इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, कर्ली एक्स बाय कर्ली एक्स। अब ये तो मुझे पता चल रहा है कि दो इंडेक्स हैं, ओवरऑल मेरे पास क्या है, दो इंडेक्स हैं। तो मेरे पास 2 पार्शियल डेरिवेटिव आने चाहिए, तो इसलिए मैंने 2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव लिख लिया। और फिर आपके पास ए आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी बी विदाउट प्राइम। ठीक है। ये भी आपने वैल्यूज जो लिखनी, ये विदाउट प्राइम आ रही हैं, ए और बी। अब आप देखिए कि यहाँ पे आई और जे तो लिखा हुआ है। अब पहले मुझे यहाँ से वैल्यूज जो है वो यहाँ तक लानी होती हैं, तो आई आपके पास अभी क्या है, प्राइम में। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आई है वो सुपरस्क्रिप्ट में है, सुपरस्क्रिप्ट में है। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है कि यहाँ पे भी जो कर्ली एक्स में लिख रही हूँ, आई वो उसके क्या आएगा, फर्स्ट टर्म में न्यूमिरेटर पे आएगा, न्यूमिरेटर पे आएगा, होगा न्यू सबस्क्रिप्ट में। ठीक है। हम लिख दिया ये एक्स प्राइम। अब मैं इसको जे को देखती हूँ, जे को मैं देख रही हूँ ये सबस्क्रिप्ट में है। तो जे मुझे इस टर्म में तो नहीं लिख सकती क्योंकि इस टर्म में मैं आई लिख लिया मैंने पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म में। तो मैं अब जे क्या लिखूंगी, इधर लिख लूंगी। जे किस में है, सबस्क्रिप्ट में है, तो वो क्या करेगा, डिनोमिनेटर में होगा और ये प्राइम आ जाएगा। अब ए और बी लिखना है मुझे, ए ऊपर है तो क्या होगा, ए नीचे आ जाएगा, और बी नीचे है तो बी क्या हो जाएगा, इधर ऊपर आ जाएगा। तो आप देखेंगे एग्जैक्टली ऐसे ही आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है जैसे मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं कि मिक्स टेंसर में अगर हम इसकी देख रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर भी है और रैंक इसका 2 भी है,
प्लस अब हमने इसमें क्या देखना है कि मिक्स टेंसर में आपके पास टाइप क्या है। तो टाइप आपके पास एम एन है, ठीक है, एम एन है, यानी कि आपके पास सुपरस्क्रिप्ट में कितनी इंडिसेस है 1, वो मैंने लिख दिया 1। सबस्क्रिप्ट में कितनी इंडिसेस है 1, तो वो हो जाएगा 1, 1 हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, देखें कि यहाँ से आपके पास मिक्स टेंसर का पता चल गया आपको, ठीक है। अब आप देखेंगे एडिशन ऑफ टेंसर, जो उस दिन मैं आपको बता रही थी एडिशन ऑफ टेंसर, उसको हम थोड़ा सा फिर देख लेते हैं। एडिशन ऑफ टेंसर में क्या चीजें जरूरी हैं, द टू टेंसर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड प्रोवाइडेड दे आर द सेम टाइप। सबसे जरूरी चीज है उनका रैंक और उनकी टाइप जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम टाइप होनी चाहिए, तब हम उन्हें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने दो कोई टेंसर ले लिए, ए आई जी जे प्राइम और बी आई जे प्राइम। अब अगर मैं देखूँ इनकी टाइप, तो देखिए इसकी टाइप क्या बन रही है, टाइप इसकी एम एन लिखते हैं, एम मतलब सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट में कितने इंडिसेस हैं 2 और सबस्क्रिप्ट में कितने 0, तो ये हो जाएगा 2 0 टाइप। इसी तरह बी आई जे प्राइम में लिखूंगी तो इसके भी क्या है, सब सुपरस्क्रिप्ट में 2 और सबस्क्रिप्ट में 2, तो 2 0 टाइप बन रहा है। इसका मतलब है ये दोनों ऐड हो सकते हैं। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो आप देखेंगे कि आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि आपके पास ये प्राइम आई जे है, ये भी क्या बन रहा है, रैंक 2 का ही बन रहा है, टेंसर रैंक 2 का ही बन रहा है। अब इसी तरह अगर हमारे पास सिंपल एग्जांपल एक और ले लेते हैं जिसमें आपके पास मिक्स टेंसर है, मिक्स टेंसर हो गया तो उसका मतलब होगा यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में आई और सबस्क्रिप्ट में क्या हो रहा है जे, ठीक है। तो ये टाइप हम लिखें क्या हो जाएगी, देखिए सुपरस्क्रिप्ट में भी एक इंडेक्स है, सबस्क्रिप्ट में भी एक इंडेक्स है, तो 1 1 रेशो बन जाएगी, इसकी 1 1 टाइप बन जाएगी। इसी तरह आप आई जे बी आई जे का लिखेंगे, वो भी आपके पास ऐसे ही 1 1 रेशो बन जाएगा और उनको आप ऐड कर लेंगे। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि सेम टाइप वाले हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक। अब इसकी एक एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है कि प्रूव करें एडिशन ऑफ टू टेंसर ऑफ सेम टाइप एंड रैंक इज ए टेंसर ऑफ सेम टाइप एंड रैंक। यानी कि दो टेंसर अगर आप ऐड कर लेते हैं तो वो सेम रैंक के बनते हैं। ये हम कल प्रूव भी कर चुके हैं, अगेन इसका एक ये प्रूव है, उसको देख लें आप। दोनों को ऐड किया तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। और इसको अगर ट्रांसफॉर्मेशन लॉ की फॉर्म में लिखें तो वो भी लिख सकते हैं, जैसे आपके पास ए प्राइम आई जे जो है वो किसके इक्वल होगा, ए एम एन के इक्वल होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, करली एक्स पे करली एक्स, करली एक्स पे करली एक्स, ठीक है। पहले हम ये लिख लेंगे आई जे है, आई आई जे दोनों जो है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट में है, तो सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है जो पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म्स है उनकी न्यूमरेटर में आ जाएंगे, देखें आई और जे। और यहाँ से आई जे आई तो इसका प्राइम भी लिखेंगे हम, ये दोनों प्राइम में। यहाँ पे ए एम एन है तो ये एम एन क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, करली एक्स एम करली एक्स एन, ठीक है। सिमिलरली आप बी आई जे प्राइम के लिए भी लेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करते हुए इनकी जो राइट हैंड साइड है ये दोनों भी ऐड हो जाएंगी, तो आपके पास ये दोनों टर्म्स में सेम है तो ये कॉमन आ गया, पीछे ए एम एन प्लस बी एम एन हो जाएगा। और हमने इस सारे का नाम क्या दे दिया, इस सारे का नाम नहीं, इस सारे का नाम हमने क्या दे देना है, सी एम एन। और जो आपके पास ये सारा है इसको हम दे देंगे सी प्राइम आई जे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप बता सकते हैं सेकंड ऑर्डर रैंक आपके पास टेंसर बन रहा है अगर आपने दो एक जैसी टाइप के वेक्टर ऐड किए। अब सेकंड एक और एग्जांपल भी उन्होंने कही हुई है कि आपके पास शो दैट द सेकंड ऑर्डर कोवेरिएंट टेंसर इज एक्सप्रेसिबल एज ए सम ऑफ टू टेंसर, वन ऑफ विच इज सिमेट्रिक एंड अदर इज एंटी सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन भी हमने कल देख लिया था, अगेन इसको देख लें आप। वो कह रहे हैं कि आप ये शो करें कि आपके पास कोई रैंक 2 का टेंसर है, उसे हम सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देखें ए आई जी को अगर हम लिखें, मैंने क्या किया, ए आई जी किसके इक्वल हो सकता है, 1/2 ए आई जी प्लस 1/2 ए आई जी। ये कैसे हुआ आपके पास, सिंपल है, अगर आप यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो आप देखते हैं कि ऊपर क्या बनेगा, ए आई जे प्लस ए आई जे हो जाएगा, ठीक है। तो वो ऐड होके क्या हो जाता है, 2 आई जे डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे सिर्फ बच जाएगा ए आई जी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये बच जाएगा, इसका मतलब है इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। फिर अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हमने क्योंकि हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को प्रूव करना है, तो हमने क्या किया, -1/2 ए जे आई प्लस 1/2 ए जे आई लिख दिया। यहाँ पे अब देखिए कोई भी अगर इक्वेशन हो ना तो उसमें अगर मैं एक चीज माइनस कर रही हूँ तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, प्लस। अगर इन दोनों को काट दूँ तो फिर अगेन यही वाली टर्म बन जाती है वापस, ठीक है। इसका मतलब है इसको अगर ऐड करती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेरे इक्वेशन में, क्योंकि मैंने ऐड भी किया और माइनस भी किया है। ये आपने लिख लिया। अब आप देखिए कि आपके पास ये टर्म मैंने लैदर कर ली 1/2 आई जे, और एक मैंने प्लस जे आई यहाँ से टर्म ले ली, ठीक है। फिर प्लस 1/2 ए आई जे माइनस ए जे आई हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे कि आपके पास होगा क्या, होगा ये कि ये जो टर्म है इसको हम बी आई जे कह देते हैं, इसे सी आई जे कह देते हैं, ठीक हो गया। तो हम देखते हैं कि बी आई जे जो है
वो आपके पास ये है 1/2 ए आई जी प्लस ए जी आई। और अब आप यहाँ पे देखें कि अगर मैं जहाँ पे आई है उसको जे रिप्लेस कर दूँ, मुझे यहाँ पे बताना भी चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, आई इक्वल्स टू जे, यानी जहाँ जहाँ जे है उसको रिप्लेस कर देंगे हम आई से, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आई था ये जे बन गया, जे था वो आई बन गया, इसी तरह यहाँ पे आई था वो जे बन गया, जे जो था वो आई बन गया, और ये भी आपके पास ऐसे ही हो गया। लेकिन यहाँ पे दोनों टर्म्स क्योंकि ऐड हो रही है तो जिसको पहले लिखे जिसको बाद में लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम इनको आगे पीछे कर लेंगे। ये जे आई प्लस आई जे बन रहा था, मैं इसको इधर ले आई उसको उधर ले आई, तो ये आई जे प्लस जे आई बन जाएगा। और ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पास टर्म ही वही बन रही है जो बी आई जे था, तो मतलब सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में बी जे आई इक्वल्स टू बी आई जे बन जाता है जो यहाँ पे बन रहा है। फिर आप देखेंगे कि आपके पास जो अदर टर्म थी सी आई जे, उसको भी हम ऐसे ही करेंगे, उसको हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जे आई हमने किया इसके, ये टर्म जे आई बन जाएगी, ये जे आई आई जे बन जाएगी। अब मैंने जो सी आई जे एक्चुअली था वो क्या था, ए आई जी, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसको कॉमन लूंगी, -1/2 कॉमन लूंगी, तो ये वाली टर्म पहले आ जाएगी, पहले आ गई माइनस, और फिर ये वाली टर्म आ गई। तो ये बिल्कुल सी आई जे के इक्वल है, लेकिन नेगेटिव साइन भी आ रहा है। तो नेगेटिव साइन आने का मतलब होगा कि ये आपके पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक हो गया, और यही क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से आपने प्रूव कर लिया। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन जो कल मैंने आपको बताया था उसको भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन में आपके पास क्या होगा। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट के केस में आपके पास एक तो सिंपल आउटर प्रोडक्ट लेते थे जिसमें दो कोई भी टेंसर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होते थे और उनके रैंक जो है वो ऐड हो जाते थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इनर प्रोडक्ट लिया, इनर प्रोडक्ट में हमने कहा था कि इनर प्रोडक्ट की दो दो स्टेप्स हैं, पहले तो वो आउटर प्रोडक्ट करता है फिर प्लस कॉन्ट्रैक्शन करता है। और कॉन्ट्रैक्शन में हम क्या करते थे, दो को इंडिसेस इक्वल कर देते थे एक दूसरे से, जिसकी वजह से आपके पास जो रैंक है वो रिड्यूस हो जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस कॉन्ट्रैक्शन को हम इसकी डेफिनेशन देखने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास है क्या। लेट्स सपोज मेरे पास एक कोई ये टेंसर है, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं इसका रैंक देखूंगी, रैंक देखने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि इस टेंसर पे कितनी इंडिसेस है। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, टोटल कितनी इंडिसेस है, 5 इंडिसेस है इसकी, ठीक है। 5 इंडिसेस मतलब रैंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब मैंने इसकी टाइप देखनी है, टाइप देखने के लिए मैं क्या करती थी, एम एन की जो है वो हम चेक करते थे कि क्या है, एम है क्या एन है। एम आपके पास सुपरस्क्रिप्ट में जितनी इंडिसेस है वो क्या है, 3 की, टोटल कितनी होगी 3। और एन आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी इंडिसेस है, 2, ठीक है। तो टाइप में आप देखेंगे 3 2 टाइप है हमारे पास, 3 2 टाइप इसकी बन रही है। अब आप करेंगे क्या, इसमें कॉन्ट्रैक्शन करनी है मुझे। कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें, चूज़ करें एक सुपरस्क्रिप्ट में से और एक सबस्क्रिप्ट में से, ठीक है। यानी एक कॉन्ट्रा वेरिएंट और एक कोवेरिएंट जो है वो आप लेंगे, तभी आपके पास जाके एक जो है ये कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल होगी। यानी यहाँ से देखिए मैंने आई लिया, आई किसके इक्वल किया, जे के में से किसी के इक्वल नहीं किया, बल्कि मैंने जो आपके पास कोवेरिएंट था यानी एल, उन एल या एम में से इक्वल कर दूंगी। यानी आई को मैंने किसके इक्वल कर दिया, यहाँ पे एल के इक्वल कर दिया। एक मैंने ऊपर की जो आपके पास सुपरस्क्रिप्ट में से है उसमें से इंडेक्स उठाई, एक मैंने सबस्क्रिप्ट में इंडेक्स में से उठाई, ठीक हो गया। ये इस आई इक्वल्स टू एल मैंने लिख देना है, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू एल लिख दूंगी, इसका मतलब है यहाँ पे भी ए आई जे के हो जाएगा और यहाँ पे भी ए, और सबस्क्रिप्ट में क्या हो जाएगा, आई एम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आई तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है दोनों में, तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी जे के बाई एम, और सबस्क्रिप्ट में एम, ठीक है, यहाँ पे एम, क्योंकि इसको अगर मैं इससे रिप्लेस कर दूँ, इससे मुझे ये थोड़ा इजी पता चल रहा है कि आपके पास यहाँ पे इंडिसेस टोटल कितनी हो गई। अब अगर रैंक में इस टेंसर का देखूँ तो कितना हो गया, 1 2 और 3, यानी टोटल आपके पास इंडिसेस कितनी होगी, 3 हो गई। यानी 5 इंडिसेस से आप चले थे और अब आपके पास कितनी इंडिसेस हो गई है, 3। यानी रैंक 5 से आप चले और अब आपके पास रैंक क्या हो गया, रैंक 2 हो गया, ठीक हो गया। फिर अगर मैं इसकी टाइप चेक करूँ तो टाइप क्या हो जाएगी, टाइप आपके पास क्या हो जाएगी, ऊपर आपके पास 2 इंडिसेस है, 2 आ गया, नीचे आपके पास 1, तो 2 1 आ गया, ठीक है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि रैंक कितना रिड्यूस हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन में 2 फैक्टर से रिड्यूस हुआ है। और यहाँ पे देखें, पहले 3 था, 3 से के बजाय अब ये 2 हो गया, यहाँ पे 2 था, ये कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक हो गया। अब इसमें आप देखें कि आपके पास कॉन्ट्रैक्शन करते हैं हम, वो कैसे होगी। जैसे अभी आप ये देखिए, लेट्स सपोज आपके पास, आपको कह रहे हैं कि एक कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई वेक्टर है, यानी आपके पास ए है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि एल एम ए आई जे के, और यहाँ पे एक टेंसर है आई जे के एल एम है, प्राइम है, ठीक है। ये कंपोनेंट है ऑफ ए टेंसर ऑफ रैंक 5 के।
और टाइप 3 2 है, टाइप तो आपको पता चल रही है कि 3 और 2 किस तरह है। तो एक्स आई प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन करना है। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे आप, पहले तो आप इसको लिखें। इसको अगर हम लिखते हैं ए आई जे के प्राइम एल एम जो है, ये आपने लिख लिया, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं अब इसको इसको कैसे करेंगे, जो है वो आपने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ कैसे लिखेंगे। अब ये आपके पास है, तो ए, और यहाँ पे मुझे आई जे के एल एम के अलावा के कुछ लेने हैं, तो मैंने क्या ले लिया, ऊपर 3 इंडिसेस थे, तो यहाँ पे भी मैं अनप्राइम में भी 3 लूंगी, पी क्यू आर हो जाएगा, नीचे एल एम के बजाय यहाँ क्या हो जाएगा, एस टी हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव आपने 6 ले लेना है, क्योंकि सॉरी 5 ले लेना है यहाँ, क्योंकि टोटल 5 इंडिसेस हैं, तो इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव भी कितने आएंगे, टोटल 5 आ जाएंगे। कर्ली एक्स आई बाई कर्ली एक्स पी, कर्ली एक्स जे बाई कर्ली एक्स क्यू, ये बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब ये क्या किया आपने, यहाँ पे देखिए आई जे के जो है आपके पास प्राइम्ड फॉर्म में है और सुपरस्क्रिप्ट में। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है न्यूमरेटर में आएंगे, जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म लिखी मैंने, उसमें पहली टर्म में आई जे के आ गए और तीनों प्राइम के साथ आए, ठीक है। फिर एल एम लिखेंगे, ये सबस्क्रिप्ट में है, तो ये क्या आएंगे, अगली 2 टर्म में एल और एम सबस्क्रिप्ट में आ गए और ये डिनोमिनेटर में आ गए, और इनके साथ भी क्या आ जाएगा, प्राइम प्राइम आ जाएगा। फिर आप देखेंगे कि पी क्यू आर का आएगा, पी क्यू आर इन तीनों के नीचे जो डिनोमिनेटर के एक्स हैं पार्शियल डेरिवेटिव, वहां आ जाएगा। और एस टी किधर आ जाएगा, एस टी यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में आ गया। अब आप देखेंगे कि आपके पास हमने इसी पे कॉन्ट्रैक्शन करनी है। तो कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए ज़रूरी है कि एक इंडेक्स में आपके पास सुपरस्क्रिप्ट से उठाऊं और एक मैंने सबस्क्रिप्ट से उठाना है और उनको इक्वल कर देना है। तो आई इक्वल्स टू एल कर दिया मैंने। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आई हो गया, यहाँ पे भी आई हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, कर्ली एक्स आई, और ये तो आपके पास सिंपल वैसा का वैसा है। जहाँ पे एल था ना, यहाँ पे एल के बजाय अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपके पास ये टर्म जो है वो कट जाएगी, ये टर्म कट जाएगी। ये देखिए आपके पास नेक्स्ट क्या हुआ, ये टर्म कट गई, और यहाँ पे हमने पहले ये टर्म लिख ली, ये टर्म लिख ली, फिर मैंने ये टर्म लिख ली, ये, फिर मैंने ये टर्म लिख ली, ये 3 टर्म लिख ली। अब मेरे पास जो कैंसिल हुई हुई थी वो क्या थी, ये और ये कैंसिल थी, ठीक है। मैंने पहले ये टर्म लिख ली, ये, और फिर मैंने ये लिख ली, ये आपको नजर आ रही है तीनों, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या, कर्ली एक्स एस और डिवाइडेड बाय कर्ली एक्स पी, ये मैंने लिख लिया। और आपको ये बात पता है कि ये दोनों अब क्या आ रहे हैं, ये दोनों अनप्राइम्ड है। यहाँ पे तो आप देखते हैं ना, एक प्राइम होता है, एक अनप्राइम होता है, लेकिन ये दोनों क्या है, अनप्राइम है। और अनप्राइम फॉर्म में अगर ऐसे लिखे हो तो इसका मतलब होता है कि ये किसके इक्वल है, क्रॉनिकल डेल्टा के इक्वल है। कर्ली एक्स एस बाय कर्ली एक्स पी है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा के इक्वल हो जाएगा। एस आपके पास ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में आ रहा है, तो इसलिए एस ऊपर आएगा, पी नीचे डिनोमिनेटर में, तो वो सबस्क्रिप्ट में आएगा, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, इसका मतलब है कि आप इसकी जगह क्या लिखेंगे, क्रॉनिकल डेल्टा लिख लेंगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पे क्रॉनिकल डेल्टा लिख लिया एस पी, बाकी सारी टर्म्स वैसे के वैसे रहेंगे। अब इस क्रॉनिकल डेल्टा को आप शुरू में ले आए, बाकी तीनों टर्म ऐसे आ गई। अब यहाँ पे एक और चीज भी है, जैसे आपने आई और एल इक्वल किया, तो उसका मतलब है कि आपके पास जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एस और पी भी इक्वल होंगे, एस और पी भी इक्वल होंगे, ठीक है। अगर एस और पी आप इक्वल कर देंगे, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू क्या बन जाएगी, इधर भी पी और इधर भी पी, ठीक है। यहाँ पे भी पी आ जाएगा, यहाँ पे भी पी, देखिए ये पी पी हो गया, और यहाँ पे क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू भी पी पी आ गई। और हमें पता है कि क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू जब ये आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, 1, उसे हम कहते हैं 1, इसलिए मैंने उसकी जगह लिख दिया 1, और उसको आगे मैंने नहीं लिखा। बाकी सारी टर्म आपके पास ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ से भी आपको पता चल रहा है, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से एक तो आपको ये पता चल रहा है कि आपके पास आई आई हमने जो लिख दिया ना, इससे पता चल रहा है कि अब इसको हम, जैसे अभी पीछे मैंने आपको बताया था, बी प्राइम और जे के और यहाँ पे एम करके बता सकते हैं। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कितने टोटल इंडेक्स हो गए, 3 हो गए, 3 इंडेक्स हो गए, 3 इंडेक्स हो गए। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ये भी कितने हैं, ये भी 3 है। अगर मैं इनको देख रही हूँ, इसके अलावा अगर मैं इसको देख रही हूँ, तब भी मुझे पता चल रहा है कि 3 पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। अब 3 पार्शियल डेरिवेटिव्स का मतलब भी यही है कि आपके पास ये रैंक 3 है। तो अब आप देख रहे हैं कि आप चले रैंक 5 से, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रैंक 3 पे पहुंच गए। और ये आपके पास थे कौन से, मिक्स टेंसर। हमने क्या पढ़े यहाँ पे, मिक्स टेंसर के लिए हमने देख लिया। अच्छा, इसके अलावा अगर आउटर प्रोडक्ट आप देखें, तो आउटर प्रोडक्ट तो सिंपल है, आपको पता है आउटर प्रोडक्ट में क्या होता है। द आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर इज टेंसर हुज ऑर्डर रैंक इज द सम ऑफ द ऑर्डर रैंक्स। आपको पता है कि, यानी अगर इन दोनों को मैं अगर ऐड करती हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये आपके पास कॉन्ट्रा वेरिएंट है, कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर है आई जे, इसका रैंक क्या है 2। ये आपके पास बी के यानी सबस्क्रिप्ट में है, तो इसका रैंक 1 है, और ये कोवेरिएंट है।
इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, ये दोनों मैंने मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करते हुए इनके रैंक क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी ये 2+1 रैंक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल 3 रैंक हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देखिए इसकी एक एग्जाम्पल, इफ ए आई जे इज ए कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, ये आपको पता चल रहा है कॉन्ट्रावेरिएंट है, और बी के इज ए कोवेरिएंट टेंसर, ये तो आपने शो करना है कि आपके पास ये जो है इनका प्रोडक्ट आए वो रैंक 3 का है। ठीक है, तो उसको शो कराने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ की फॉर्म में ये टेंसेस लिखेंगे। जैसे मैंने ए प्राइम आई जे लिख लिया, किसके इक्वल हो जाएगा, ए, और यहाँ अनप्राइम में हम आई जे के अलावा कोई और लिखेंगे, वो लिखेंगे हम इंडिसेस एम वन लिख लिए, लेकिन लिखने सुपरस्क्रिप्ट में ही है। अगर यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में है तो यहाँ पे भी सुपरस्क्रिप्ट में ही आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे, वो आपने क्या ले लेने, आई जे आपने लिखा प्राइम में और सुपरस्क्रिप्ट में है, तो आई जे मैंने न्यूमरेटर में लिख देने और सुपरस्क्रिप्ट के साथ। और आपके पास एम एन क्या होंगे, एम एन अब नीचे आ जाएंगे, अब करली एक्स एम और करली एक्स एन नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देखेंगे ये आपके पास आ गया। इसी तरह आपने अगर बी का लिखना है, बी के लिखना है, तो इसका भी आप ये बी के प्राइम लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बी के बजाय क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा करली एक्स पे करली एक्स, और के जो है सब्सक्रिप्ट में, तो ये भी इधर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा विद प्राइम, और बचेगा क्या, पी, तो वो करली एक्स पी हो जाएगा। अब इन दोनों को मैंने अगर मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी प्राइम आएगा। तो ये साइड आपके पास ऐसे आपस में मल्टीप्लाई हो रही होगी, जिसमें से हम इसको और इसको साइड पे ले आते हैं, जैसे यहाँ पे ले आए। पीछे क्या बचा आपके पास, पीछे आपके पास ये टर्म्स बच गई। ठीक हो गया। अब आप देखेंगे मैंने जब नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट किया, अभी इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं की, नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट में आपके पास कितने पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहे हैं। 3 का मतलब है कि आपके पास जो आंसर है वो रैंक किसका है, 3 रैंक का है। ठीक है, और दूसरा हम यहाँ से इंडिसेस भी चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आई के और के 3 इंडिसेस हैं, तो इसका मतलब है कि रैंक क्या होगा इसका, 3 होगा, इसका रैंक हो जाएगा 3।